समझदार बहू भाग 5। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। सरला बोली, अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। संजना बोली, नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूंगी। बस कुछ दिन की बात है, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ। बाद में यहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी। मधुसूदन जी बोले, बेटी मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। संजना बोली, नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे? मैं हूं ना, चिंता न करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। संजना बोली, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुराता देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। संजना बोली, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश जी बोले, संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। संजना बोली, सर मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अविनाश जी बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। संजना बोली, सर मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। अविनाश जी बोले, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। अविनाश जी बोले, संजना, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हूँ। कभी जरूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। संजना बोली, लेकिन सर ये सब कैसे होगा? अविनाश जी बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। संजना बोली, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। सरला जी बोली, बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते रहते थे। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। संजना बोली, सर आप? अविनाश जी बोले, संजना, कुछ जरूरी काम था, एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। संजना बोली, सर मुझे बताते मैं आ जाती। अविनाश जी बोले, नहीं, इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं आ गया। तभी मधुसूदन जी और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनके पैर छुए। संजना बोली, मम्मी जी, ये मेरे बॉस हैं। सरला जी बोली, बेटा, तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अविनाश जी बोले, नहीं आंटी जी, आप चिंता न करें, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मधुसूदन जी बोले, बेटा, इसे अपना ही घर समझो, चलो काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं, कुछ चाहिए हो तो बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे। अब वे घर में काफी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सरला जी बोली, सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश जी को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी करा दें। मधुसूदन जी बोले, हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती हैं, लेकिन वह साफ मना कर देती है। संजना बोली, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सरला जी बोली, बेटी, हम अपना ध्यान रख लेंगे, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, शेष आगे। ये कहानी सुनने के लिए हमारे सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आपको कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।